आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लोफोट्रोकोजोन्स के बारे में। लोफोट्रोकोजोन्स are clade identical by molecular data having the widest range of animal body forms। तो इसमें हम जो है मेजर जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा लोफोट्रोकोजोन्स के बारे में जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो लोफोट्रोकोजोन्स जो है हम कहते हैं कि मेजर वैरायटी है एनिमल स्पीशीज़ की जो कि बिलोंग करती है क्लेड बायलेट्रिया से। ठीक है, तो हम कहते हैं कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एनिमल स्पीशीज़ बिलोंग टू द क्लेड बायलेट्रिया हुज मेंबर्स एग्जिबिट बायलेट्रियल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा जो बायलेट्रियंस होते हैं वो सीलोमेट्स होते हैं। अब सीलोमेट हम क्या कहते हैं कि मोस्ट जो बायलेट्रियंस है वो सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट हम कह रहे होते हैं ट्रू बॉडी कैविटी को। उसके अलावा जो है इसका जो नेम है लोफोट्रोकोजोन्स का वो इसके मेंबर्स को देख के इसका नेम जो है वो लोफोट्रोकोजोन्स दिया गया। उसके अलावा जो ये कहा गया है कि जो मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर है लिविंग बायलेट्रियंस के वो लेट प्रोटीरोजोइक इयॉन में जो है एग्जिस्ट किए थे, तकरीबन आज से 575 मिलियन ईयर्स अगो पहले। उसके अलावा जो मोस्ट मेजर ग्रुप्स हैं बायलेट्रियंस के वो पहली दफ़ा अपीयर हुए थे कैम्ब्रियन एक्सप्लोरियन पीरियड में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो ये मॉलिक्यूलर एविडेंस से ये पता चलता है कि जो लोफोट्रोकोजोन्स हैं, ठीक है, इसकी 3 मेजर क्लेड्स हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि इसकी 3 मेजर क्लेड्स हैं, जिसको एक तो लोफोट्रोकोजोआ है, उसके अलावा जो है एग्डाइसोजोआ है, डिटरोस्टोमिया है। उसके अलावा लोफोट्रोकोजोन्स और जो है हम कहते हैं कि क्या है, एक लार्वा है लोफोट्रोकोजोन्स डेवलप अ स्ट्रक्चर कॉल्ड लोफोफोर। तो लोफोट्रोकोजोन्स जो है एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको लोफोफोर कहते हैं। अब लोफोफोर क्या है कि एक क्राउन है सिलिएटेड टेंटिकल्स का जो कि फीडिंग स्ट्रक्चर के तौर पर काम करता है। तो लोफोफोर हम कहते हैं कि एक फीडिंग स्ट्रक्चर है कंपोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ सिलिएटेड टेंटिकल्स दैट राउंड द माउथ। ठीक है, उसके अलावा दूसरी हम कहते हैं कि ट्रोकोफोर मौजूद होती है इनमें। ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये क्या है, ये एक फ्री स्विमिंग लार्वा है, ठीक है, जिसमें 2 बैंड्स जो है सिलिया के मौजूद होते हैं बॉडी के टॉप पर। तो इसमें जो है लोफोट्रोकोजोन्स की जब बात करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो इसमें लोफोफोर मौजूद है, दूसरा इसमें ट्रोकोफोर मौजूद है और ये बायलेट्रियन है। उसके अलावा लोफोट्रोकोजोआ जो है इसके अंदर 18 फाइला जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हम इसमें 6 लोफोट्रोकोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स, रोटिफर्स, एक्टोप्रोक्टस, उसके अलावा जो ब्रैकियोपोड्स, मोलस्क और एनालिड्स शामिल हैं। तो आज हम जो है प्लेटफॉर्म को देखते हैं। तो प्लेटफॉर्म क्या है कि प्लेटफॉर्म जो है मेंबर ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। ये मेंबर है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस का, जो कि कहाँ पे रहता है, मेरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में। उसके अलावा जो है डैम्प टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में ये रहता है। उसके अलावा जो है इसमें बहुत ज़्यादा पैरासिटिक स्पीशीज़ भी इंक्लूड होती हैं, जिसमें कि फ्लूक्स और टेपवर्म्स शामिल हैं। अब प्लेटफॉर्म का जो नेम है वो इसकी थिन बॉडी की वजह से दिया गया है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि इसका जो नेम है वो एक टैक्सोनॉमिक नेम नहीं है, बल्कि वो एक उसकी बॉडी के लिहाज से कि वो लॉन्ग है या थिन है, किस तरह की है, उस हिसाब से इनको नाम दिए गए हैं। तो जो प्लेटफॉर्म है हम कहते हैं कि आर फ्लैटेंड डॉर्सोवेंट्रली एंड हैव अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये फ्लैट होते हैं, इनकी बॉडी थिन होती है और इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी मौजूद होती है। डॉर्सोवेंट्रली हम कहते हैं कि ये फ्लैट कहाँ से है, उसकी डॉर्सल और उसकी जो वेंट्रल सरफेस है उसके दरमियान में ये फ्लैट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है प्लेटफॉर्म हम कहते हैं कि अंडरगो ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा जो है प्लेटफॉर्म की जो माइक्रोस्कोपिक लिविंग स्पीशीज़ जो हैं, कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि उनकी माइक्रोस्कोप से हमें वो नज़र आते हैं। उसके अलावा जो है इनकी कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो 20 मीटर लॉन्ग होते हैं। उसके बाद हमने बात कर ली कि कुछ जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट होती है और जिनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट होती है वो एसिलोमेट्स होते हैं, यानी उनमें बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। एसिलोमेट एनिमल्स दैट लेक अ बॉडी कैविटी। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट के बाद दीज आर द एसिलोमेट्स, यानी कि कौन से एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। उसके अलावा जो है इनकी शेप जो है हम कहते हैं कि फ्लैट होती है और उस फ्लैट शेप की वजह से जो है वो क्या करते हैं, वो पानी के करीब जो है वो रहते हैं। ठीक है, उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जो कि वाटर से ज़्यादा क्लोज होता है। ठीक है, और वो वाटर जो कि क्लोज होने की भी एक रीज़न है
कि वहाँ से वो गैस एक्सचेंज और जितनी अपनी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको जो है वो खारिज कर सके, क्योंकि इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड जो है ऑर्गन मौजूद नहीं होता गैस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, इनकी अगर बात करें गैस एक्सचेंज की एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो कोई स्पेशलाइज्ड इनके पास ऑर्गन मौजूद नहीं होता। इनके पास एक सिंपल एक्सक्रीटरी अपरेटस मौजूद होता है जो कि प्रोटोनेफ्रीडिया कहलाता है। ये यहाँ पे ये जो आप मेंशन है ये क्या है, ये प्रोटोनेफ्रीडिया है। ठीक है, तो ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है हम कह रहे हैं कि इसमें भी फर्दर जो है, अब ये देखें ये क्या है, ये यहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया है। ठीक है, दीज आर द प्रोटोनेफ्रीडिया। अब ये क्या काम करते हैं, ये एक नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, जो कि ये इसमें हम कहते हैं कि ये इसकी इंटरनल जो है दिखाया गया है, ये ट्यूब्यूल है और ये जो सिलिएटेड है, ये लाइंस नजर आ रही है, हम कह रहे हैं कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये सिलिएटेड होती हैं और जिसको हम कहते हैं फ्लेम बल्ब। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, जिसको हम सिलिएटेड स्ट्रक्चर है और इसको हम फ्लेम बल्ब्स कहते हैं। इसका क्या काम होता है कि कोई भी फ्लूइड वगैरह आता है वो इन ब्रांचेस के ज़रिए जो है उसकी बॉडी से जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म्स हैव अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ओनली वन ओपनिंग। तो कुछ जो है उनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और उसकी एक ही ओपनिंग है, यानी कि एक माउथ है और वही एनस का काम करता है। ठीक है, कुछ के पास प्रोटोनेफ्रीडिया, कुछ के पास हम कहते हैं कि मोस्टली जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, मोस्ट के पास जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। ठीक है, तो ये इसके पास फ्लेम बल्ब है, ये इसके फ्लेम बल्ब के इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो है ये इसकी ट्यूब्यूल है और ये न्यूक्लियस है ऑफ कैप्सल। उसके अलावा जो है प्लेटफॉर्म्स जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। ठीक है, इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम तो मौजूद नहीं है, लेकिन इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की ब्रांचेस मौजूद होती हैं जो कि फूड को उसके तमाम सेल्स तक जो है पहुँचा रही होती हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स को जो है 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है टर्बिलेरिया है, टर्बिलेरिया के बाद मोनोगिनिया है, उसके बाद ट्रिमेटोडा है, उसके बाद सेस्टोडा है। टर्बिलेरिया की बात करें तो इसमें ये कैरेक्टर्स जो है इनको हम डिटेल में जो है वो पढ़ते जाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो टर्बिलेरिया की वैसे जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि टर्बिलेरिया मोस्ट मेरीन है, कुछ फ्रेश वाटर हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, प्रीडेटर्स हैं, स्कवंजर्स हैं। उसके अलावा जो है इसमें मोनोगिनिया में हम कहते हैं मेरीन फ्रेश वाटर पैरासाइट्स आते हैं। उसके अलावा ये इन्फेक्ट करते हैं सरफेसेस जो है फिशेस की उनको। ठीक है, उसके अलावा जो इनके लार्वा है वो सिलिएटेड होता है। उसके अलावा ट्रिमेटोडा जो है ये पैरासाइट्स हैं। उसके अलावा ये वर्टिब्रेट्स हैं, इसमें 2 सकर्स अटैच होते हैं। उसके अलावा जो है सेस्टोडा की अगर बात करें तो वो पैरासाइट्स और वर्टिब्रेट्स हम कहते हैं स्कॉलेक्स अटैच टू होस्ट। उसके बाद इनके जो हेड और डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास मौजूद नहीं होता। लाइफ साइकिल विद 1 और मोर इंटरमीडिएट होस्ट, जो हम कहते हैं लाइफ साइकिल जो है उसमें एक या एक से ज़्यादा जो है वो होस्ट मौजूद होते हैं। तो बात करते हैं टर्बिलेरियंस की। ठीक है, तो अगर टर्बिलेरियंस की बात करें तो टर्बिलेरियन जो है एक फ्री लिविंग मोस्टली मेरीन है। उसके अलावा जो है टर्बिलेरियंस की एक मेंबर है जीनस डिजेसिया। ठीक है, जीनस डिजेसिया का एक मेंबर है जिसको हम प्लेनेरिया बोलते हैं। अब टर्बिलेरियन की एक एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वो कहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है, अनप्लूटेंट जो पॉन्ड्स स्ट्रीम्स है वहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा जो है ये स्मॉलर एनिमल्स और जो डेड एनिमल्स हैं उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। उसके अलावा जो है ये मूव करता है सिलिया के ज़रिए। ठीक है, इसने क्या काम करना है, इसने मूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ सिलिया। सिलिया की मदद से मूव करता है। उसके बाद इनकी जो है ये ग्लाइडिंग। ठीक है, ग्लाइडिंग कैसे करता है, ग्लाइडिंग ये करता है म्यूकस, इनकी बॉडी पे जो म्यूकस मौजूद होती है वो जो सक्रीट हो रही होती है तो उसकी मदद से जो है ये ग्लाइडिंग का काम कर रहा होता है। उसके अलावा जो है टर्बिलेरियंस की बात करें तो ये अपने मसल्स को, कुछ टर्बिलेरियंस ऐसे हैं जो कि अपने मसल्स को इस्तेमाल करते हैं अंडुलेटिंग मोशन के लिए। अब अंडुलेटिंग मोशन क्या है, इस तरह की जो मूवमेंट है, इस तरह की जो मूवमेंट है। ठीक है, बिल्कुल एक स्नेक की तरह की जो मूवमेंट होती है उसे अंडुलेटिंग मोशन कहते हैं। और ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये एक मेरीन जो है टर्बिलेरियन की नज़र आ रही है। अब बेस्ट नोन टर्बिलेरियन हमने बात कर ली कि कॉमन जो एग्जांपल है वो प्लिनेरिया की है। अब प्लिनेरिया की जो इसमें क्या आपने 2 चीज़ें मेन याद रखनी है कि इसमें लाइट सेंसिटिव आई स्पोर्स मौजूद होते हैं
और इसमें सेंट्रलाइज नर्व नेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब लाइट सेंसिटिव जो आई स्पॉट्स हैं, उसके अलावा जो सेंट्रलाइज नर्व नेट्स हैं, ये क्या हैं, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने बात की कि इनकी बॉडी में जो है लाइट सेंसिटिव आई स्पॉट्स मौजूद हैं। अब लाइट सेंसिटिव जो आई स्पॉट्स हैं और जो लेटरल फ्लैप्स हैं, क्या काम कर रहे होते हैं कि ये कोई भी स्पेसिफिक केमिकल होता है उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके अलावा जो प्लेन एरिया का नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और जो है इसका हम कहते हैं कि जैसे कि बात करते हैं नाइडेरियंस की बात करते हैं, तो जो प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम है, तो प्लेनेरियल नर्वस सिस्टम इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड सेंट्रलाइज्ड देन द नर्व नेट्स ऑफ नाइडेरियंस। तो नाइडेरियंस की निस्बत प्लेनेरिया बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ये जो कोई भी स्टिमुलाई है तो ये उस रिस्पॉन्स भी करते हैं। क्वीन की बॉडी पे ये देखिए, ये जो है ये क्या है, ये आई स्पॉट्स मौजूद हैं और यहाँ पर इसके नीचे ब्लैक डॉट्स हैं। ये जो मेंशन हुआ है ये गैंग्लिया मौजूद होते हैं। अब ये जो आई स्पॉट्स हैं ये लाइट सेंसिटिव आई स्पॉट्स होते हैं। ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। उसके बाद ये जो उसकी पूरी बॉडी पे एक्सटेंड हुए हुए हैं, ये क्या है, ये उसके वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये फेंस, हम कह रहे हैं कि जो माउथ है इसका, ये इसका माउथ है, ठीक है, ये इसका माउथ है। हम कहते हैं कि द माउथ इज़ द टिप ऑफ अ मस्कुलर फेरिक्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द एनिमल्स वेंट्रल साइड। अब ये इस एनिमल की जो वेंट्रल साइड है यहाँ पे इसका माउथ एक्सटेंड हुआ हुआ है। अब कोई भी जो डाइजेस्टिव जूस है वो स्प्लिट कर देगा इनटू स्प्रे, ठीक है। ये कोई भी डाइजेस्टिव जूस है वो अपने प्रे पे जो है स्पिल कर देगा, गिरा देता है। उसके अलावा जो है इसका जो फेरिंग्स है वो उनको स्मॉल पीस में उस खुराक को ले लेगा, ठीक है, और फिर उसकी जो इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी तक पहुंचा देगा। फिर ये इससे जो है यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होगी और उसकी पूरी जो बॉडी के सेल्स है वहाँ तक वो पहुँच जाती है। सेकेंड में क्या होता है कि डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है उसकी सेल लाइनिंग में। ये जो सेल लाइनिंग है यहाँ पर इसकी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है। अब इस कह रहे हैं कि विच हैज़ 3 ब्रांचेस, ठीक है, 3 ब्रांचेस होती हैं। हर ब्रांच जो है वो मज़ीद सब ब्रांचेस में तकसीम हुई होती है और इसकी वजह से हम कहते हैं कि दे हैव वाइड एक्सटेंसिव एरिया, पूरी इसकी बॉडी में फैला हुआ होता है। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं वो इजेस्ट थ्रू देयर माउथ, क्योंकि ये सैक लाइक बॉडी है, इनका माउथ और एनएस जो है वो एक ही है, एक ही ओपनिंग है, तो यहीं से इसकी अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो निकल जाएगा। अब ये जो गैंग्लिया है, हम कह रहे हैं कि जो गैंग्लिया है लोकेटेड एट द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, ये इसके इंटीरियर एंड पर इसके गैंग्लिया मौजूद हैं। अब ये भी सेंसरी इनपुट का काम कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि ये जो गैंग्लिया है एक दो गैंग्लिया है, ये एक पेयर ऑफ अ गैंग्लिया डेंस क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स। हम कहते हैं कि ये जो पेयर ऑफ अ गैंग्लिया है ये क्या है, ये नर्व जो है सेल्स के एक क्लस्टर है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे जो येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो क्या है कि फ्रॉम द गैंग्लिया, इस गैंग्लिया से जो है ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है इसकी पूरी बॉडी तक जो है वो फैली हुई, इस पूरी बॉडी तक उनकी लेंथ आई हुई है, ठीक है। तो ये इसके आईज हमने देखे आई स्पॉट्स और इसके जो सेंट्रल आई नर्वस नेट्स इनको, तो लेकिन जो इसके आई स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल ह्यूमंस की निस्बत अलग होती है। जिस तरह ह्यूमंस में है उस तरह इनकी आई स्पॉट्स मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो इसके जो कुछ अगर प्लेनेरिया की रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लेनेरिया की जो रिप्रोडक्शन हम कहते हैं एसेक्सुअली होती है, उसके अलावा जो है सेक्सुअली भी होती है। तो कुछ प्लेनेरिया जो वो एसेक्सुअली करते हैं फिशन के ज़रिए। अब फिशन के ज़रिए क्या काम कर रहे होते हैं कि अपनी फिशन हम कहते हैं कि एक बॉडी है, जैसे प्लेनेरिया की अगर बॉडी की बात करें तो वो 2 हिस्सों में या 2 से ज़्यादा में तकसीम हो जाती है। तो या तो क्या करते हैं, इनके जो पेरेंट हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं उसके मिडल ऑफ द बॉडी, उसके अलावा इसके हेड और उसके टेल जो रीजन है वहाँ से सेपरेट कर जाते हैं, देन रीजनरेट्स इट्स मिसिंग पार्ट। यानी कि क्या करते हैं कि जो इसका हेड है और टेल, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका एक हेड का पार्ट है और एक टेल का पार्ट है या फिर इसको दरमियान से पार्ट है, 3 हिस्सों में अगर प्लेनेरिया की बॉडी है, इसको हम फर्ज करें ये हमारे पास एक प्लेनेरिया है, इसको अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, इसको हम ये इसका हेड रीजन जो है अलग कर देते हैं, इसका मिडल वाला पोर्शन जो है इसको अलग और यहाँ से इसको अलग कर देते हैं। अब ये 3 पोर्शंस में डिवाइड हो गया। अब जब ये 3 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है तो फिर क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये इसका एक पार्ट है, ये इसका दूसरा है और ये इसका थर्ड पार्ट है। अब यहाँ से इन्होंने
जो है रीजनरेट कर देना, बाकी जो इसका मिसिंग पार्ट है उसको रीजनरेट करके और एक कंप्लीट जो है प्लेन एरिया बना लेंगे। ठीक है, कुछ हम कह रहे हैं कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए हो रही होती है और कुछ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए हो रही होती है। तो प्लेन एरिया जो है वो क्या है, वो हर्मैफ्रोडाइट्स है। हर्मैफ्रोडाइट यानी कि इसमें बोथ जो है वो कपुलेटिंग मेट्स भी हम कहेंगे कि इसमें जो है ओवरीज भी मौजूद हैं, टेस्टिस भी मौजूद हैं एक ही प्लेन एरिया में, इसलिए इसको हर्मैफ्रोडाइट कहा जा रहा है कि मेल और फीमेल बोथ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि द टिपिकली क्रॉस फर्टिलाइज ईच अदर। तो हमने जो है इसकी क्लास ट्रिपल एरिया जो है इसको डिस्कस कर लिया है।